अब लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस क्या क्या है? ये शुक्ला जी का हाथ कहाँ से आ गया? देखो देखिए इधर देखिए, मुझे तो वो चिकन वाली जो लेग पीस है ना वो नजर आ रही है। चलो अपन थोड़ा कम उस पर बात करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारे पंडित लोग बैठे हुए हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग आपने क्रिएट कर दी, टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग बना दी, अब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अब जो मिड लेवल मैनेजमेंट है और लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब देखिए, ये पावर हमने बना दिया है, अब बेटा राम तुम्हें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या होती है? दादागिरी होती है, दादागिरी, तानाशाही होती है कि दिस इज द प्लानिंग, चुप्पी से करना शुरू कर दो, इस पर वर्क करना शुरू कर दो आप, और इसी पर फोकस करना है। अब आप इस पर इंटरेस्टेड है या नहीं है, दैट इज नॉट इशू फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। आप इंटरेस्टेड हो तो भी करना पड़ेगा और इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी करना पड़ेगा। सो दिस इज द, वी कैन से, दादागिरी टाइप ऑफ थिंग। इनफ्लेक्सिबिलिटी होता हूँ तो बड़े बड़े से नोटिस लिख कर आते हैं, टीचर्स मस्ट यूज द इंग्लिश इन क्लासरूम, दे शुड नॉट इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स इन हिंदी। बट उनको कैसे बताऊं कि वो बजरंगबली समझते ही नहीं है। जब तक उनको शुद्ध मदर टंग में नहीं बोलते हैं तब तक उनको समझ में नहीं आता है। अब हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग बिफोर द मैनेजमेंट, दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब प्लानिंग में लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि वो प्री डिसाइडेड होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। उसमें किसको अवॉइड कर दिया आपने? स्किल्स को और इनिशिएटिव को और क्रिएटिविटी को। ये सब आपकी, जैसे मान लीजिए आपसे बहुत अच्छी ड्राइंग करते हुए आती है, अब आप उसके मास्टर हैं। अब हमने बोला है कि देखिए आपको हमारी कंपनी के लिए ड्राइंग करना है। अब हमने आपको पहले ही रिस्ट्रिक्शन पहले ही बता दिया कि ये ड्राइंग है और ये आपको बनाना है। अब आप जानते हैं कि इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हम बना सकते हैं, बट आपको केवल एक गाइडलाइन दे दी गई और आपको उसी को फॉलो करना है। तो आप क्या बोलेंगे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, हम आपको वैसा करके दे देते हैं। फिर उसमें आप अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी और जो भी आपकी इनिशिएटिव